गुजरात में हम साथ साथ हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में आखिर क्या पक रही खिचड़ी? क्या शहरी और ग्रामीण इलाकों को लेकर कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने तैयार की कोई रणनीति? शायद दोनों दलों ने एक दूसरे की मदद के लिए बना ली है मौन स्वीकृति, क्योंकि ग्रामीण अंचल में कांग्रेस की मदद करते नजर आ रहे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, वहीं कुछ शहरी सीटों पर आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस प्रत्याशियों ने धारण कर रखा है मौन। इधर बागियों ने दर्जन भर सीटों पर बढ़ा रखी है भाजपा की चिंता, लेकिन फिर भी भाजपा को है कांग्रेस आप के बीच वोटों के बंटवारे की उम्मीद। बहरहाल कांग्रेस आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों में बनी मौन स्वीकृति कर सकती नुकसान, और गुजरात की चुनिंदा सीटों पर पिछड़ सकती है भाजपा। हिजाब पहनकर क्लास लगाने की अनुमति वाले स्कूल, राज्य सरकार ने मुस्लिम स्कूल खोलने का प्रस्ताव ठुकराया। कर्नाटक सरकार ने ठुकराया राज्य में 10 स्कूल खोलने का प्रस्ताव। वक्फ बोर्ड ने कर्नाटक सरकार से प्रस्ताव भेज की है 25 करोड़ की डिमांड। दरअसल कर्नाटक में अब एक और नया मामला सामने आया। हिजाब पहनकर क्लास लगाने की अनुमति वाले अलग से स्कूल खोलने का है मामला। मामले में घिरने के बाद सरकार अब कर रही है किनारा। धार्मिक मामलों की मंत्री शशिकला जोले ने कहा, उन्हें इस प्रस्ताव की नहीं है कोई जानकारी। सीएम मुंबई बोले, सरकार को नहीं मिला ऐसा कोई प्रस्ताव, वे नहीं ऐसे प्रस्तावों के पक्ष में। कांग्रेस से आज शहरों से भाजपा का प्लान पंजाब। भाजपा पंजाब में लगातार कर रही अपनी मौजूदगी दिखाने का प्रयास, इसलिए कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं को भाजपा सामने लाने की तैयारी में। शायद इसी कारण कैप्टन अमरिंदर और सुनील जाखड़ को दी कार्यकारिणी में जगह। साथ ही कांग्रेस से भाजपा में आए युवा चेहरे जयवीर शेरगिल को बनाया राष्ट्रीय प्रवक्ता। तो क्या पंजाब में भाजपा खुद को स्टैब्लिश करना चाहती है प्रमुख विपक्षी दल के रूप में? दरअसल भाजपा के पास पंजाब में नहीं खुद का कोई बड़ा चेहरा। ऐसे में कांग्रेस के युवा और अनुभवी नेताओं के नाम पर भाजपा खींचना चाहती है वोट। अभी तक पंजाब में अकाली दल के छोटे भाई की भूमिका में थी भाजपा, लेकिन अब पंजाब में भाजपा खड़ा होना चाहती है अपने दम पर। एक तीर से दो निशाने। सीएम बघेल ने इधर साधा जनता को तो उधर केंद्र पर निशाना। एक तरफ आरक्षण संशोधन बिल पास कर जनता के साथ होने का दिया संदेश, तो दूसरी तरफ बिल को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र पर दबाव की तैयारी।
छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने आरक्षण की गेंद अब डाली केंद्र के पाले में। 9वीं अनुसूची में शामिल होने पर उसे न्यायालय भी नहीं दी जा सकेगी वहां चुनौती। वर्तमान में संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल है 284 कानून। इन्हें प्राप्त है न्यायिक समीक्षा संरक्षण, यानी कि अदालत में इसे नहीं दी जा सकती चुनौती। जिन राज्यों में है 50% से ज्यादा आरक्षण, वहां अपनाई गई है यही प्रक्रिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, जबकि छत्तीसगढ़ में सभी वर्गों को मिलाकर 76% आरक्षण का बिल पास किया गया है। आरक्षण के मामले में भूपेश सरकार चित और पट दोनों ही अपने फॉर्मूले पर सफल। अगला नंबर किसका? छत्तीसगढ़ में बढ़ता जा रहा ईडी की जांच का दायरा। ईडी ने कोरबा में पदस्थ रही एक अन्य आईएएस ऑफिसर को नोटिस भेजा। पूछताछ के लिए ईडी ने दफ्तर में आने के निर्देश दिए। कोयला खनन के लिए अव्वल जिलों में आता है कोरबा। यहां कलेक्टर रही आईएएस को ईडी ने नोटिस भेजा है। ईडी छत्तीसगढ़ में कर रही है कोयला घोटाले की जांच। अब तक ईडी कर चुकी है इस प्रकरण में 5 गिरफ्तारियां। आईएएस समीर बिश्नोई, सीएम की उप सचिव सौम्या चौरसिया, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल, सूर्यकांत और लक्ष्मीकांत तिवारी गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू से भी पूछताछ हो रही है। अब जल्द ही कुछ और आईएएस के चेहरे ईडी के दफ्तर में नजर आएंगे। जेडीयू के फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे ललन सिंह। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह फिर से इस दौड़ में। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के होने वाले चुनाव के लिए नामांकन करेंगे ललन सिंह। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई। माना यह जा रहा है कि ललन सिंह चुने जा सकते हैं निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष, क्योंकि 7 दिसंबर को होना है राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन। दरअसल ललन सिंह को पिछले साल 31 जुलाई को बनाया गया था जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह की जगह हुई थी ताजपोशी। नीतीश ने ललन सिंह के नाम पर दी है स्वीकृति, बस औपचारिक घोषणा है बाकी। ललन सिंह के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आरसीपी सिंह की जेडीयू से हुई थी विदाई। ललन के दोबारा अध्यक्ष बनते ही 2024 लोकसभा चुनाव में होगी बिहार में जीत की चुनौती। साथ ही अहम मुद्दा होगा बिहार में जेडीयू संगठन को सशक्त करना।
भाजपा का अपने नेताओं को साफ संदेश। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने दिया अपने पूर्व मंत्री विधायकों को कड़ा संदेश। जम्मू प्रदेश भाजपा में फिलहाल केवल युवा जिला प्रधानों की टीम। भाजपा के मनोनीत सभी 24 जिला प्रधानों की उम्र है 50 वर्ष से कम। वहीं अगर पुरानी टीम पर नजर डालें तो सभी नेता मिलेंगे 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के। दरअसल इस बार भाजपा ने सिर्फ युवाओं को ही अपनी टीम में तरजीह दी है और अब यह भी कयास कि किसी भी नेता को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिला था 25 सीटों पर जनसमर्थन। पिछले चुनाव में भाजपा ने पीडीपी के साथ भोगा था सत्ता का सुख, लेकिन ज्यादातर मंत्रियों पर लगे थे कई तरह के आरोप। ऐसे में भाजपा युवा और बेदाग छवि के नेताओं को देगी तरजीह। ये मैसेज है साफ। मुझे पापा पर गर्व है। मध्य प्रदेश में ईमानदार आईपीएस कैलाश मकवाना के ट्रांसफर पर बेटी का ये ट्वीट। 6 महीने पहले ही मकवाना लोकायुक्त संगठन में विशेष पुलिस स्थापना महानिदेशक बने और मकवाना ने बदल कर रख दी थी लोकायुक्त पुलिस की कार्यशैली। एक आईएएस और एक आईएफएस ऑफिसर के खिलाफ भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज की गई। मकवाना की सख्त कार्रवाई से स्वयं लोकायुक्त भी हो गए थे असहज और पूरी आईएएस लॉबी में मच गया था हड़कंप। 6 महीने में लोकायुक्त संगठन की पुलिस ने बड़े मगरमच्छों पर हमले शुरू कर दिए थे। ऐसे में मकवाना बन गए ब्यूरोक्रेसी में लोगों की आंखों की किरकिरी। और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था मकवाना को लेकर। लोकायुक्त की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने हटाया मकवाना को। मकवाना को हटाकर आईपीएस योगेश चौधरी को बनाया गया डीजी। इधर तबादले के बाद मकवाना की बेटी श्रुति ने व्यक्त की अपनी भावनाएं। ज्योतिरादित्य सिंधिया वाले शेर को ट्वीट कर अपनी भावनाएं व्यक्त की और श्रुति ने ट्वीट कर लिखा है कि उसूलों पे जहां आंच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है।